आज की क्लास के अंदर हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर आता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमें मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार सवाल दे रखा है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, तो हमें समय दे रखा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको हमें यह बताना है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो रुपए जिसको मूलधन बोलते हैं वो दे रखा है 800 और दर यानी कि रेंट हमें दे रखी है 5%। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे मिश्र धन, और मिश्र धन ज्ञात करने के बाद हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ मूलधन की बात करें तो वो हमें दे रखा है 800 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन जिसको हम लिखते हैं पी से, वो दे रखा है 800 रुपये। दर जिसको हम लिखते हैं 8 से और वो है 5%। और समय जिसको टी से लिखते हैं और वो समय दे रखा है 2 वर्ष। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो उससे पहले हम ज्ञात करेंगे मिश्र धन। मिश्र धन जिसको ए से वो लिखते हैं, और मिश्र धन बराबर होता है कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे के अंदर 100 और घात होती है इसकी टी यानी कि समय। तो ये मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र होता है कि P इंटू 1 प्लस आर बटे के अंदर 100 और इसकी घात टी यानी कि समय। तो ए बराबर आपके ये हो जाएगा P यानी कि मूलधन हमें दे रखा है 800, फिर इंटू का इंटू, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस आर, यहाँ पर आर है तो आर का मान हमें दे रखा है 5 बटे के अंदर हो जाएगा 100 और टी यानी कि समय हो जाएगा 2। फिर इसको सरल करते हैं, 5 के पाटे से 100 गया 20 बार। अब यहाँ पर एक बचा केवल, यहाँ 20 बचा और यहाँ पर है एक पहले से, तो एक व 20 का मैं ले से लूँगा तो ये हो जाएगा आपके 20। और फिर एक का भाग दूंगा 20, 20 को 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 में 20 का भाग दूंगा 1 और इसकी घात 2 चल रही है और इंटू के अंदर चल रहा है हमारे 800। अब ये हो जाएगा 800 इंटू 20 और 1 हो गए 21 बटे के अंदर 20 और इसकी घात है 2। घात 2 का मतलब हो गया 21 को 21 से गुणा कराऊंगा और नीचे 20 को 20 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 800 इंटू 21 को 21 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 441 और 20 को 20 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 400। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए और 4 के पाटे से 8 गया 2 बार। अब हमारे पास बचा है 2 इंटू 441। 2 को 441 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 8 8 और 2 882 रुपये। तो इसका जो मिश्र धन आया वो आया 882 रुपये। तो हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लिखते हैं CI से। तो CI बराबर होता है A माइनस P, A यानी कि मिश्र धन और P यानी कि मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटाना है, तो यानी मिश्र धन तो आया 882 और इसमें से जो मूलधन था 800 रुपये वो घटाएंगे। तो 882 में से 800 घटाऊंगा तो 82 रुपये बचे और यही होगा आपके चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और